हमारे लाल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल HMD क्लासेस में। दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा है टाइम एंड वर्क। इसका लास्ट पार्ट आपके सामने आज लेकर आया हूँ। इससे संबंधित एक आध छोटे मोटे टाइप बचे हुए रहते हैं, उनका मैं मिक्सर लेके आया हूँ आज, जिससे कि आपका टाइम एंड वर्क का जो लास्ट है, ये 9वां पार्ट है। इसके बाद फिर आपका डिपेंड होता है कि आप कितनी मेहनत करते हो, कितना एक्सरसाइज करते हो, वो आप पर डिपेंड करेगा। जितना जितना हो सके उसका मेन इंपॉर्टेंट काम टाइम एंड वर्क का मैंने लगभग मैं बता चुका हूं। और आज एक ऐसी टाइप बची है, एकदम शानदार वाली टाइप। इसके अकॉर्डिंग आपको एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि जो अपन यहाँ कंटिन्यू क्लासेस लगा रहे हैं टाइम एंड वर्क की, अभी जो टॉपिक चल रहा है अपना, इसका प्रत्येक टाइप आप तक पहुंचाया दिया जा रहा है। और उम्मीद करता हूं कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे, और जैसा जैसा आपके पास वीडियो पहुंच रहा है, आप उसको मद्देनजर रखते हुए आपकी तैयारी जोरों से चल रही होगी। सामने वैकेंसियां हैं। तो देखो, आज जो टाइप है, अपना टॉपिक चल रहा है समय और कार्य। आपको पता है समय और कार्य। दोस्तों, पढ़ने का जो तरीका होता है, एक बार कंसंट्रेट करके देखना दिमाग को। इस टाइप को आप एक बार अपने जहन में बैठा लो, आपका क्वेश्चन फटाक से आने लग जाएगा। लेकिन पहले उम्मीद करता हूं आप एक सवाल को मैं लिखूंगा, उसको आप अपने नोट्सों में उतारो एज इट इज, और फिर आप समझने की कोशिश करना। मैं एग्जांपल लिखता हूं, ऐसे सवाल कि पिछले ये टाइप कैसी होगी कि साहब ए और बी मिलकर किसी कार्य को इतने समय में पूरा करते हैं। दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु उसके बाद में कोई एक आदमी चला गया और शेष कार्य को इतने समय में वो कर सकता है। तो बताओ सिंगल वे में वो इतना काम कैसे करेगा। अगर लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही तो एक बार क्वेश्चन लिख के बताता हूं मैं, और उसी अनुसार से आप देखना। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, थोड़ा सा ध्यान देना। ये टाइप आपको ऐसे इजी वे में नहीं समझ में आएगी। अगर आपने यहाँ कंसंट्रेट किया तो आपके अच्छे से समझ में आएगी। अदरवाइज आप बुक्स में देखोगे तो ये टाइप आपको बहुत मुश्किल से समझ में आएगी, क्योंकि इस चीज में बारीकियां निकल के आएगी। वो देखो कैसे, मैं उम्मीद करता हूं आप देखोगे इधर अच्छे से। देखो, ए और बी मिलकर किसी कार्य को, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु 10 दिनों बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है, तथा शेष कार्य को 10 दिनों बाद एक कार्य छोड़ के चला जाता है, तथा शेष कार्य को बी अकेला 25 दिनों में पूरा कर सकता है। तो उसी कार्य को ए अकेला कितने दिनों में करे। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, और इसका सवाल बहुत शानदार है। थोड़ा लेंथी सवाल लगेगा, लेकिन इसका बहुत शानदार सवाल। अगर रिव्यू में करोगे तो आप आसानी से कर पाओगे। समझना एक सवाल में क्या कह रहा है, ध्यान देखना।
ए और बी मिलकर किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। कितने दिनों में भाई? 25 दिनों में। दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु ऐसे टाइप लगी जैसे स्टार्टिंग में अपन पहुंच गए हो। नहीं, इसमें थोड़ा सा चेंज है। कहां पे? दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु 10 दिनों बाद एक कार्य छोड़ के चला जाता है। शेष कार्य को बी अकेला 25 दिनों में पूरा कर सकता है, तो उसी कार्य को ए अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जरा इसको ध्यान से आप समझने की कोशिश करना कि दोनों मिलकर स्टार्टिंग से देखो सॉल्व करते हैं अपन। ध्यान देना इसमें इस चीज को कि साहब ए और बी मिलकर, तो ए और बी मिलकर तो बोले तो ए प्लस बी, दोनों का मिला दिया। ए और बी मिलकर कितने समय में पूरा करते हैं भाई? 25 दिनों में। अगर सिंगल का था तो सिंगल के हिसाब से किया, डबल था तो डबल के हिसाब से। लेकिन अब की बार सिर्फ ए और बी दोनों मिलकर 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो मैंने कहा था कि 2 लाइन खींच लो। इस 25 का एलसीएम या टोटल वर्क आ गया आपके पास, तो 25 का एलसीएम कितना आ गया? 25 का 25। कैसे? 25 का 25 एलसीएम हो गया। अब एक बात दो, टोटल वर्क में इसका भाग देंगे तो दोनों का एक दिन का काम आएगा कि नहीं? जो पिछली मैंने एक्सरसाइज करवाई थी टाइप जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक ऐसे था। अब 25 से 25 का भाग दो तो कितनी बार गया? एक बार। ये क्या आया आपके पास? दोनों का एक दिन का। तो बताओ दोनों का एक दिन का कितना आया? 1, और टोटल करना कितना है? 25। अब आओ सवाल, दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया। दोनों कौन है? ए और बी। तो बताओ ए और बी दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु 10 दिनों बाद एक कार्य छोड़ के चला गया। कितने दिनों बाद में? 10 दिन बाद। अब एक एक्चुअली बताओ दोनों ने कितने दिन साथ में काम किया? 10 दिन। 10 दिन साथ में काम किया, बाद में एक जा रहा है, लेकिन 10 दिन तक उन्होंने साथ में काम किया, जबकि दोनों का एक दिन का कितना है? 1। 10 को 1 से गुणा किया तो कितना है? 10। अब बताओ करना कितना है? टोटल 25 से टोटल कितना करना है? 25। 25 में से कितना हो चुका है? दोनों साथ में 10 करते हैं, ये 10 हो गया। अब बताओ बच गए कितने भाई? 25 में से 10 गए तो कितने बच गए? 15। ये अभी बचा हुआ है शेष, अभी ये करना है, समझना। दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, कर दिया, लेकिन 10 दिन बाद में एक चला गया। लेकिन स्टार्टिंग में 10 दिन तक दोनों ने साथ काम किया। दोनों का एक दिन का कितना है? 10। 10 को 1 से गुणा किया, 10। करना कितना है? 25। 25 में से 10 हो चुका है, बच गया कितना? 15। अब बताओ तथा शेष कार्य को बी अकेला कितना? बी अकेला 25 दिनों में पूरा कर सकता है। यहां देखो बी कितना है? शेष कार्य को बी कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है? कर सकता है भाई 25 दिनों में। दिया हुआ है उसी शेष कार्य को बी अकेला 25 दिनों में पूरा कर सकता है। जबकि एक बात बताओ 25 दिनों में कर सकता है, जबकि यहां करना कितना है भाई? अभी बचा हुआ कितना है? 15। ध्यान देना 25 दिन में शेष कार्य को बी अकेला 25 दिन में कर सकता है, जबकि शेष कार्य इधर करना कितना है? 15। अगर 25 दिन का 15 है तो एक दिन का कितना हो जाएगा भाई? 15/25। 25 दिन का 15 है तो एक दिन का कितना होता है? हो जाएगा 15/25। काट दो, 5 3 15 5 25। बताओ भाई 3/5 किसका हिस्सा आया? निकल के बी का। अरे किसका निकल के आया? बी का। 3/5 किसका हिस्सा निकल गया? यहां ध्यान देना, बी का 3/5 हिस्सा निकल के आया। अब एक बात बताओ, ए और बी में से अगर बी का 3/5 आपके पास आ गया तो क्या आप ए का नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो ना। जब ए और बी में से अगर बी का पता चल गया तो ए का अपने आप पता निकाल सकते हो। इससे पहले एक चीज नोट करना, जब भिन्न की बात आती है टोटल कितना मानते हैं? 1। टोटल दोनों का 1 है। 1 में से अगर बी का चल गया 3/5 आ गया तो एक बात बताओ 1 में से 3/5 घटाओ, क्या 1 आएगा कि नहीं आएगा? तो यहां देना 1 में से 3/5 घटा दो, कितना? 1 में से 3/5, 5 एकम 5, 5 में से माइनस का है तो 3 घटा दो, कितना बच गया? 2/5। अरे कितना आया? 2/5। 5 एकम 5, 5 में से 3 कट गए तो कितना है? 2/5। ये 2/5 किसका आया? 1। यहां देखो फिर से समझने की कोशिश करना। अगर 25 दिन का 15 है तो एक दिन का कितना हो जाएगा? 15/25। तो 5 3 15 5 25। बताओ 3/5 किसका हिस्सा निकल के आया? बी का।
अगर आपके पास b का 3/5 है तो क्या एक का नहीं निकाल सकते क्या? भिन्न की बात आती है, टोटल कितना होता है? एक में से अगर 3/5 घटाया तो आपके पास 2/5 आया कि नहीं आया? ये 2/5 किसका आया? एक का। अब जिसका निकालना हो आप आराम से निकाल सकते हो, तो बताओ भाई किसका निकालना था? तो उसी कार्य को बी अकेला कितने समय पूरा कर सकता है? बी का निकालना है, बताओ करना कितना है? टोटल 25। जबकि एक का कितना निकल के आया आपके पास? यहाँ पे 2/5, 2/5 का भाग ये 25, ये भाग वाली ऊपर चली जाएगी तो गुणा में आ जाएगी और नीचे 2, 25 × 5/2 यानी 125/2। बोल ले तो 125 में 2 का भाग 2, 62.5, 62.5 दिनों में ये एक अकेला उस कार्य को कंप्लीट कर देगा। ध्यान से देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें मिसगाइड होने की कहीं टेंशन नहीं है। जब 2 की बात आ जाए, 2 ले लिया ए और बी, 25 दिनों में कर सकते हैं। टोटल वर्क लिया 25, 25 में 25 का दिया, एक दिन का आ गया। दोनों ने मिलकर साथ काम किया, लेकिन 10 दिनों बाद ए चला गया, तो 10 दिन इंटू 1 बोले तो 10, 25 में से 10 गए तो बताओ कुछ ये कितने शेष? ये करना है। जबकि बी अकेला उसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है। 25 दिन का 15 तो एक दिन का 3/5। अगर बी का 3/5 आ गया तो ए का कितना आ गया? 1 - 3/5 बोले तो 2/5। इसी तरह से ए का आ गया आपके पास फटाक से 62.5। बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको उतारो। अब फिर मैं 2 सवाल और एक्सरसाइज करवाता हूं, जिससे कि 2-3 एक्सरसाइज कराऊंगा तो ये आपके पास टाइप क्लियर हो जाएगी। उतारो इसको फटाक से। देखो भाई, उतार लिया होगा मेरे हिसाब से। नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं अपन। देखो ऐसे सवालों को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा एडजस्ट करने में अपने आप को, लेकिन एक बार आने के बाद भी ये सवाल आपके दिमाग से कभी जाएगा नहीं। ऐसे सवाल आपको एक बार तो समय लगाएंगे, लेकिन इसके बाद एक बार समझ में आने के बाद में आपको कहीं कभी परेशान नहीं करेंगे ऐसे सवाल। तो देखो एक्सरसाइज एक और लिखता हूं मैं, एक्सरसाइज करता हूं। देखो एक आदमी और एक लड़का किसी कार्य को छत्तीस दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु 30 दिनों बाद आदमी कार्य छोड़कर चला जाता है, तो शेष कार्य को लड़का अकेला 18 दिनों में पूरा कर सकता है। तो आदमी अकेला
उस कार्य को अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा, ऐसा सवाल। बस लैंग्वेज में थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया कि ए और बी की जगह एक आदमी लिख दिया और एक लड़का। एक आदमी और एक लड़का किसी कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु 30 दिनों बाद आदमी काम छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को लड़का अकेला 18 दिन में पूरा कर सकता है। तो साहब उसी कार्य को आदमी कितने समय में पूरा करेगा? देखो कैसे, मेरे हिसाब से आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा जिसका पिछला सवाल अगर जिसको समझ में आ गया हो वो इजी वे में, क्या इजी वे में उसको कर सकता है, आसानी से उसको कर सकता है अगर उसने पिछले सवाल में ध्यान दिया हो। अगर मान लो सपोज दैट आपको वो नहीं समझ में आया, क्या अगर वो चीज अगर आपके फिर से दिमाग में नहीं समझ में आया तो उसको छोड़ो मत। जब तक आप सवाल को छोड़ो मत तब तक कि आपको बिल्कुल पूरा समझ में नहीं आ जाए। पिछला नहीं आएगा, नॉट वरी, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इस सवाल पे फिर से कंसंट्रेट करना है, शायद आपको आ जाए। देखो एक आदमी को ले लिया एम और एक लड़का यानी बॉय। एक आदमी और लड़का किसी कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जैसे यही दो लाइन खींच ली। अब बताओ टोटल वर्ड 36 का एलसीएम कितना लिया? 36 में 36 का भाग दिया तो 1, दोनों का एक दिन का कितना आ गया? 1। अब बताओ आदमी और लड़के ने दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु 30 दिनों बाद, कितने दिनों बाद में? 30 दिनों बाद में आदमी चला गया। बताओ कौन गया भाई? दोनों ने मिलकर कितने दिन साथ में काम किया, लेकिन आदमी बाद में जा रहा है, लेकिन फिलहाल 30 दिनों तक दोनों ने साथ काम किया, तो कि दोनों का एक दिन का कितना है? 1। 30 को 1 से गुणा किया तो कितना है? 30। अब बताओ करना कितना है? टोटल शेष निकालना है। टोटल 36 में से कितना हो चुका है? 30, बच गया कितना? 6। अब ये 6 शेष करना है। अब बताओ शेष कार्य को लड़का अकेला 18 दिनों में कर सकता है। कौन भाई? लड़का, बोले तो बॉय। कितने दिनों में पूरा कर सकता है? 18 दिनों में। कितने समय में भाई? 18 दिनों में ये पूरा कर सकते हैं। जबकि शेष को करना कितना है? 6। तो एक दिन का कितना हो जाएगा भाई? 18 का 6, तो एक दिन का 6/18। तो 1/3 हुआ कि नहीं हुआ? 1/6, 6 कम 6 36 18। 1/3 किसका हिस्सा निकल के आया? बी का। किसका भाई? बी का। तो 1/3 किसका हिस्सा निकल के आया? बी का। अब एक बी का आ गया लड़के का, तो आदमी का भी निकाल सकते हो। 1 - 1/3, 3 एकम 3, 3 में से 1 गया तो कितना बच गया? 2/3। अब बताओ आदमी का कितना आया? 2/3। जब आदमी का पता चल गया और लड़के का पता चल गया तो किसका निकालना था लास्ट में? यहां देखो भाई, आदमी का कितना है? आदमी का निकालना है। करना कितना है? टोटल 36। जबकि आदमी का देखो इधर, आदमी का कितना आया? 2/3। 36 ऊपर 3 चला जाएगा, नीचे 2 रह जाएगा। 2 से काट दिया, 18 - 36 और 18 - 54। ये 54 दिनों में, ये 54 दिनों में आदमी अकेला उस कार्य को कंप्लीट कर देगा। कितना भाई? 54 दिनों में। अगर मान लो केवल वो पूछता लड़के का, तो लड़के का करते तो 36 में 1/3 का भाग दे देते, 36 × 3, ये आपके पास उसका आ जाता लड़के का। और ये फिलहाल आदमी का कितना आ गया? 54। बस फटाक से इसको उतारो। और नेक्स्ट एक्सरसाइज और देता हूं, फटाक से उतारो इसको। बहुत इंपॉर्टेंट साइड, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो फिर से ट्राई करते हैं। उतारो इसको फटाक से। फटाक से करो भाई।
इसका लास्ट सवाल, एक सवाल और करवा देता हूं, फिर से कि जो भी डाउट होगा वो आराम से इजी वे में हो जाएगा। मान लो मैं एक सवाल देता हूं, एक्सरसाइज इसी में, एक आदमी और एक लड़का किसी कार्य को अब की बार मैं 36 की जगह कितना कर देता हूं, 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु यहां पर मैं कर देता हूं 24 दिनों। 24 दिनों बाद बी कार्य छोड़ के चला जाता है और शेष कार्य को ए अकेला 18 दिनों में पूरा कर सकता है। तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में, देखो ये मैंने इसी में चेंज कर दिया है ऐसा सवाल, एक आदमी और एक लड़का किसी कार्य को ए और बी ले लो, ए और बी किसी कार्य को ए और बी मिलकर किसी कार्य को 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया परंतु 24 दिनों बाद बी कार्य छोड़ के चला जाता है, तो शेष कार्य को ए अकेला 18 दिनों में पूरा कर सकता है। तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके पास हो गई। मेरे हिसाब से आप इसको सॉल्यूशन में चेंज करो, फटाक से कितना आंसर आता है फटाक से करो, आप बहुत फास्ट इसका आंसर निकालो। देखो कैसे, ए और बी कितने दिनों में कर रहे हैं भाई, 27। 27 का एलसीएम कितना आ गया, 27। 27 में 27 का भाग दिया 1। अब बताओ, दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया परंतु 24 दिनों बाद में कौन छोड़ के चला, बी कार्य छोड़ के चला गया। अब बताओ भाई, दोनों का कितना आ गया, 1। 24 इंटू 1 बोले तो 24, शेष कितना बचा हुआ है, 27 में से 24 गया तो कितना बच गया भाई, कितना भाई, 3। 27 था, 27 में से 24 निकाल दिया, कितना बच गया, 3। अब बताओ भाई, जबकि ए अकेला, क्या भाई, ए अकेला 18 दिनों में पूरा कर सकता है। 18 दिन के बजाय मैं थोड़ा सा यहां चेंज कर देता हूं, 12 लिख देता हूं, क्योंकि इसको चेंज नहीं किया तो इसको भी चेंज कर दूं। ए अकेला 12 दिनों में, कितना भाई, 12 दिनों में, 12 दिनों में यहां पे 3, अगर 12 दिन का 3 है तो एक दिन का कितना हो जाएगा भाई, 3/12 बोले तो 1/4। 1/4 किसका आया, 1 का, किसका भाई, अब की बात 1/4 आया 1 का। अब आपके पास 1/4 है तो बी का कितना आ जाएगा भाई, 1 माइनस 1/4 घटा 2, तो बताओ भाई 3/4 आया कि यहाँ 4 एकम से 4 में से 1 गया तो कितना बच गया, 3/4। ये 3/4 किसका आया, बी का। अब जिसका आप चाहे निकाल सकते हो, बी का करना कितना है, 27, जबकि बी का कितना आया, 3/4, तो 27 इंटू 4/3, 9 3 27, 9 4 36। या 36 दिनों में बी अकेला उस कार्य को कंप्लीट कर दे, 36 दिनों में बी अकेला उस कार्य को कंप्लीट कर दे। फटाक से इस तरह के सवाल आपको इस टाइप में देखने को मिले। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको ये टाइप अच्छे से समझ में आई होगी। नहीं आई तो एक बार वीडियो को पॉज करके डाउनलोड भी कर सकते हो, और आप इसको अच्छे से इसको समझने की कोशिश करोगे तो शायद मेरे हिसाब से बेटर तरीके से समझ में आएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।